everyone. Welcome to the tutorial number 4 on investment and security analysis and management. If you have watched my previous 3 tutorials, then it will be very easier to understand this 4th tutorial. If you have not watched yet, I request you to please watch them because this tutorial is much connected to that tutorial as well. My name is Halilullah and I have done business administration and finance from Cohort University of Science and Technology. So let's start our learning tutorial. इस ट्यूटोरियल से हम लोगों को जो सीखने को मिलेगा वो ये होगा कि बॉन्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं, बॉन्ड क्या है, ये हम पिछले ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर चुके हैं. फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं. ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट एजेंसी सिक्योरिटीज़ हो गई, मॉर्गेज बैंक सिक्योरिटीज़ हो गई, म्यूनसिपल सिक्योरिटीज़ हो गई. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टैक्सेबल जो इक्विवेलेंट यील्ड है वो क्या होता है. फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गई. तो इसमें जो ये 1 2 3 ये जो हैं ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं. ये जो है ये गवर्नमेंट के बगैर है. ये इसको हम देखेंगे कि क्या होता है. पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो ये वाला जो कॉर्पोरेट है. तो इसमें 3 मेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं. एक गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से हो गया और एक कॉर्पोरेट हो गया. तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हम देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए ये चारों. फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्दर जो पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स के, फेडरल एजेंसी सिक्योरिटीज़ के, म्यूनसिपल सिक्योरिटीज़ के, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के, वो देखेंगे. तो ट्रेजरी सिक्योरिटी जो पहला टाइप है बॉन्ड का, इसमें हम देखते हैं कि ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी नोट्स और ट्रेजरी इन्फ्लेशन इंडेक्स सिक्योरिटीज़, ये 3 सब पार्ट्स हैं ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ के. ट्रेजरी बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तकरीबन 30 साल तक, और गवर्नमेंट ऐसे इशू करती है. फिर हमारे पास ट्रेजरी नोट्स हो गया. ट्रेजरी नोट्स के और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम इस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. जैसे 100 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म है, लेकिन थोड़ा ट्रेजरी बॉन्ड से इसकी मैच्योरिटी कम होती है. फिर ट्रेजरी इन्फ्लेशन इंडेक्स सिक्योरिटीज जो गई, और तो तीनों की तरह सेम है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला सिक्योरिटी परचेज़ करेंगे. तो जितना आपका इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इंक्रीज़ करता जाएगा उतना आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा. फिर हमारे पास है गवर्नमेंट एजेंसी सिक्योरिटीज़. इसमें 2 किस्म की होती हैं. एक तो होता है क्रेडिट एजेंसी, फेडरल क्रेडिट एजेंसी, और दूसरा होता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज़. इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो फेडरल एजेंसीज होती हैं ये गवर्नमेंट की होती हैं और गवर्नमेंट की अपनी होती हैं. गवर्नमेंट इसको बैक कर रही होती हैं, आपको श्योरिटी देती हैं, तो गारंटी देती हैं इसकी. जैसे फेडरल एजेंसी का एक एग्जांपल आपके सामने है, ये गवर्नमेंट नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन. फिर हमारे पास दूसरा है फेडरल स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइजेज़. ये क्या करती हैं कि ये प्राइवेट लोगों को, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देती है, लोन देती है. तो गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर कर रही होती है, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती हैं. तो वो ओपन मार्केट में शेयर्स बेचते हैं, लेकिन इसकी जो डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है वो इसके साथ अटैच होता है. जबकि फेडरल एजेंसीज जो होती हैं वो जो सिक्योरिटीज़ आपको इशू कर दी हैं उसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है. फिर हमारे पास है मॉर्गेज बेक सिक्योरिटीज़. मॉर्गेज बेक सिक्योरिटीज़ वो होती हैं, जैसे ये एक टाइप है एसेट बेक सिक्योरिटी की, लेकिन हम लोग पहले समझना चाहते हैं कि मॉर्गेज क्या होता है. मॉर्गेज ये होता है कि जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं होम के लिए, होम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, होम बिल्ड करने के लिए, उसे मॉर्गेज बोलते हैं. तो मॉर्गेज बेक सिक्योरिटीज़ कौन से इन्वेस्टर्स लेते हैं? वो इन्वेस्टर्स लेते हैं जो बैंक से ले लेते हैं. जैसे आप एक बंदा है, उसने होम बिल्ड करने के लिए बैंक से लोन लिया है और उनको उस पर पेमेंट करता है, इंटरेस्ट रेट देता है. लेकिन इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो मॉर्गेज बेक सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बैंक से लेकर उन लोगों से पैसे फिर खुद लेती है. यानी बैंक को पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो इन्वेस्टर्स ही जो मॉर्गेज बेक सिक्योरिटीज़ उन्होंने लिए होते हैं वो फिर लोग उनको पेमेंट करेंगे, ना कि बैंक को पेमेंट करेंगे. म्यूनसिपल सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पोर्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ख़त्म हो गया है. अब ये म्यूनसिपल सिक्योरिटीज़ हैं. म्यूनसिपल सिक्योरिटी गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, बल्कि पॉलिटिकल एंटिटीज़ जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, अथॉरिटी स्कूल अथॉरिटीज़, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हो गए, जैसे स्कूल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, और इस तरह सिविल वर्क भी होते हैं, वो भी कर सकते हैं ये.
इशू कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो इसकी म्यूनसिपल सिक्योरिटीज़ के दो टाइप्स हैं, एक है जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स और दूसरा है रेवेन्यू बॉन्ड्स। जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स जो होते हैं वो बैक होते हैं फुली फेथ और क्रेडिट से, तो यानी आपको वो इशूटी देते हैं कि हम आपको जो रेट है इंटरेस्ट रेट वो टाइम पे प्रोवाइड किया करेंगे। और रेवेन्यू बॉन्ड्स ये होते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स जो रेवेन्यू उससे कमाते हैं, यानी कोई आपको कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ, मुझे इससे इतनी रेवेन्यू मिलेगी, तो उस रेवेन्यू का एक पार्ट होता है जो आपको एज अ इंटरेस्ट देते हैं। तो आपने उसी प्रोजेक्ट के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है जो रेवेन्यू उनका कंसिस्टेंट हो। फिर हमारे पास ये टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड है। जो आपका म्यूनसिपल बॉन्ड होता है उस पर तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, तो आपको तो जो इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अगर आप उस पर टैक्स भी देंगे तो कम होता जाता है। तो ये कहते हैं म्यूनसिपल जो बॉन्ड्स होते हैं, म्यूनसिपल जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपको उतना इंटरेस्ट देती है कि आपका जो टैक्स है वो भी उसमें फुलफ़िल हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5% और आपको उसमें से इंटरेस्ट भी देना है और आपका जो फिर एक्चुअल वो इंटरेस्ट रेट है वो 4.5 या 4.4 पे पहुंच जाता है, तो म्यूनसिपल जो अथॉरिटीज़ होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपको 5.4 या 5.5 इंटरेस्ट रेट देंगी ताकि आपका जो टैक्स है वो भी उसी में कवर हो जाए। जैसे इसका फार्मूला है टैक्स एग्जेम्प्ट म्यूनसिपल यील्ड डिवाइड बाई वन मार्जिनल टैक्स रेट। म्यूनसिपल यील्ड जो है टैक्स एग्जेम्प्ट म्यूनसिपल यील्ड, ये एक ब्रैकेट होता है जिसमें एक इन्वेस्टर लाई कर रहा होता है टैक्स के लिए। जितना ये ब्रैकेट हाई होगा उतना ही वो जो म्यूनसिपल बॉन्ड होगा वो उतना ही फेवरेबल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टर इन 28% मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट who invests in 5% म्यूनसिपल बॉन्ड would have to receive। अब 5% के म्यूनसिपल बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आपका जो मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट है वो 28% है, तो आपको ये 5% नहीं मिलेंगे बल्कि 6.94 मिलेंगे। ये पॉइंट है, असल में गलती हो गई यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो इफेक्टिव या एक एक्चुअल जो है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है और आपका टैक्स जो है वो इसी में कवर हो जाएगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, पहले हमने क्या गवर्नमेंट बॉन्ड देखे, फिर हमने म्यूनसिपल बॉन्ड देखे, अब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड देखते हैं कि जो कंपनियां होती हैं, जो नए नए बिजनेस होते हैं, उनको इनिशियल स्टेज में फ़ंड की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है, बॉन्ड्स इशू करती है। अब ये सीनियर सिक्योरिटीज़ को क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये कंपनी के जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं या प्रेफर स्टेक होल्डर होते हैं उससे इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। कैसे होती है कि जब आपकी कंपनी को यानी प्रेफर स्टॉक होल्डर को डिविडेंड देना होता है या कॉमन स्टॉक होल्डर को डिविडेंड देना होता है, तो उससे पहले इस लोगों ने ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है, जो बॉन्ड होल्डर है उनको उनका इंटरेस्ट दिया जाए, फिर उसके बाद आप अपनी कंपनी के कॉमन स्टॉक होल्डर या प्रेफर स्टॉक होल्डर को डिविडेंड दे सकते हैं। डिबेंचर क्या होता है, ये अनसिक्योर्ड होता है, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ना इसकी कोई गारंटी होती है कि आपको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन फर्म की क्रेडिट वर्थिनेस, फर्म की रिपुटेशन ऐसी होती है कि आप उसके बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे इस कंपनी के बॉन्ड से इंटरेस्ट रेट मिलेगा लाजमी। कन्वर्टेबल बॉन्ड ये हैं कि कोई ऐसा बॉन्ड हो कि या कोई इन्वेस्टर हो जिसने कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हों, लेकिन वो चाहता है कुछ टाइम बाद कि मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बनूँ, तो उसके कॉमन स्टॉक्स को खरीदेगा, लेकिन उसके लिए अगर उसके पास बॉन्ड्स है तो उसको कॉमन स्टॉक की खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इन्हीं बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर सकता है कॉमन स्टॉक्स में, फिर वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। जंक बॉन्ड्स क्या होते हैं कि इनकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्रेडिट वर्थिनेस इसकी लो होती है, लेकिन इसका जो यील्ड होता है वो इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए लोग इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिनको जो रिस्क न्यूट्रल होते हैं या जो रिस्क टेकर होते हैं वो जंक बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। Thank you so much for watching my tutorial number 4. I request you to watch tutorial number 5 as well. If you are really enjoying these tutorials, please subscribe and like the tutorial, and please, if you have any query, you can simply email me that query, or you can simply text me on the WhatsApp number.